ये सोल्जर अपने जख्मी दोस्त को तेजी से दफनाता है और उसके ऊपर एक लाश रख देता है ताकि दुश्मन की नजर से बच सके। दुश्मन की टुकड़ी वहां से गुजरती है और उनमें से एक सोल्जर उस लाश के पास आता है। तभी एक और दुश्मन मुड़ता है और उस लाश को चाकू मार देता है, लेकिन किस्मत से वो सोल्जर बच जाता है। जैसे ही दुश्मन वहां से हटते हैं, सैम लाश को धक्का देकर हटाता है और अपने जिंदा दोस्त को बाहर निकालता है। तभी उसे एक और सोल्जर जिंदा दिखता है। वो बिना देर किए उसकी मदद के लिए भागता है, लेकिन एक दुश्मन उसे देख लेता है। वो तुरंत एक टनल में कूद जाता है। तभी एक ग्रेनेड उसके पीछे फेंका जाता है। सौभाग्य से सैम वक्त रहते समझ जाता है और अंधेरी और डरावनी सुरंगों में भागकर बच जाता है। वो दुश्मनों के बीच छिप जाता है। वहीं उसे एक घायल दुश्मन सोल्जर दिखता है, लेकिन उसे मारने के बजाय सैम उसकी चोटों पर पट्टी करता है। वो दुश्मन हैरान हो जाता है, यकीन नहीं कर पाता। रात होते ही सैम बाहर निकलता है और बचे हुए सोल्जर्स को ढूंढता है। उसका शरीर कमजोर है, फिर भी वो जख्मी सोल्जर्स को मौत के मुंह से खींचता है, यहाँ तक कि दुश्मनों को भी। उसके पैर कांपने लगते हैं, हाथ कांपते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। उसके दोस्त अभी भी उसकी मदद का इंतजार कर रहे हैं। सैम प्रार्थना करता है, बस एक और, प्लीज भगवान, एक और बचा लूं। एक और सोल्जर को बचाने के बाद वो फिर दुआ करता है। रस्सियां घिस चुकी हैं, हाथों में छाले हैं, लेकिन सोल्जर्स एक एक करके नीचे उतरते जाते हैं। किसी को नहीं पता था ये कौन है, बस इतना पता था कि एक पागल आदमी है जो मौत की घाटी से लोगों को बचा रहा है। कैप्टन ये सब देखता है और हैरान होकर पूछता है, ये पागल कौन है? जवाब आता है, ये सैम है, वही नया लड़का जिसे सब नौसिखिया समझते थे। सुबह होने तक सैम अपने ड्रिल सार्जेंट को घायल हालत में ढूंढ लेता है। दुश्मन अब भी इलाके की तलाशी ले रहे हैं। सैम उसका राइफल उठाता है और एक पल को सार्जेंट को लगता है कि अब सैम दुश्मन को मारने के लिए तैयार है, लेकिन सैम राइफल को एक कपड़े में लपेट देता है। वो इशारा करता है कि सार्जेंट उसकी पीठ पर चढ़ जाए और उसे उठाकर चढ़ाई शुरू करता है। सार्जेंट उसे कवर देता है। जब वो चट्टान के किनारे पहुंचते हैं, सैम पहले सार्जेंट को नीचे उतारता है। जैसे ही सार्जेंट जमीन पर पहुंचता है, वो चिल्लाता है, सैम अभी भी ऊपर है। और फिर उसी पल सैम फिर से नजर आता है। इस बार एक और घायल सोल्जर को अपनी पीठ पर उठाए हुए दुश्मन उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उसके साथी उसे कवर देते हैं। आखिरकार सैम बच जाता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग अब भी जंग के मैदान में अटका हुआ है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। कैप्टन पास आता है और धीरे से पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? सैम की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाता। सारे सोल्जर्स चुपचाप खड़े रहते हैं, उस हीरो को सलाम करने के लिए जो नरक से लौट कर आया था।